नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से प्रदेश के कई शहरों में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं और लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अपनी 17 मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। कर्मचारियों ने 21 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया। 20 अगस्त से कर्मचारी बाजारों में प्रदर्शन कर आम जनता से समर्थन मांगेंगे और स्थानीय विधायकों को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपेंगे। कर्मचारियों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर तय समय तक मांगों पर फैसला नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार ने समझौते के बावजूद मांगों को लागू नहीं किया, सिर्फ भरोसे का लॉलीपॉप दिया। आखिर क्या है सफाई कर्मचारियों के प्रमुख मांगे और हड़ताल से शहरों में कितने बिगड़े हालात, देखिए। हरियाणा में सफाई सीवर कर्मचारियों की हड़ताल 14वें दिन भी जारी है। नगर पालिका कर्मचारी संघ ने सरकार से 13 मई के समझौते को लागू कर 17 मांगों पर तत्काल पत्र जारी करने की मांग की है। संघ के राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री ने कहा कि 20 अगस्त से कर्मचारी बाजारों में प्रदर्शन कर आम जनता से समर्थन मांगेंगे और स्थानीय विधायकों को ज्ञापन सौंपेंगे। कर्मचारियों ने सरकार से बातचीत कर हड़ताल का स्थायी समाधान निकालने की अपील की है। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का असर अब साफ तौर पर जमीन पर दिखाई देने लगा है। शहरों की गलियों से लेकर बाजारों और सार्वजनिक जगहों तक कूड़े के ढेर नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर समय पर कचरा न उठने से लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि वे लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने आवाज उठा रहे हैं। बातचीत और आश्वासनों के बावजूद जब मांगों पर ठोस फैसला नहीं हुआ तो कर्मचारियों ने हड़ताल का रास्ता अख्तियार किया। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार ने उनके साथ वादा खिलाफी की है। हड़ताल के चलते सबसे ज्यादा असर शहरों की रोजमर्रा की सफाई व्यवस्था पर पड़ा है। जगह जगह जमा कचरा न सिर्फ लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है, बल्कि सफाई व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े कर रहा है। स्थानीय लोगों की मांग है कि सरकार और कर्मचारियों के बीच जल्द समाधान निकले ताकि शहरों में सफाई व्यवस्था बहाल हो सके। वहीं सफाई कर्मचारी भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। कर्मचारियों ने सरकार को 21 अगस्त तक फैसला लेने का अल्टीमेटम दिया। उनका कहना है कि अगर तय समय तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। जो हमारा ये आंदोलन है, आज जो 14वें दिन में हमारा प्रवेश किया है, अब इसके आगे जो हमारा 20 से लेकर 25 अगस्त तक पूरे हरियाणा प्रदेश के सभी नगर निगमों, पालिकाओं, परिषदों में पूरे प्रदेश के नगर निगम के जितने भी 90 के 90 विधायक हैं, एमपीज हैं, हम उनके पास भी अपना ज्ञापन लेकर जाएंगे और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करवाने के लिए अपनी मांग करेंगे और सरकार से भी यही कहेंगे कि या तो जल्द से जल्द सरकार 13 मई के फैसले को जो हमारे साथ समझौता किया है उस समझौते को पूर्ण रूप से लागू करे सरकार, नहीं तो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का जो भी आह्वान होगा उसमें नगर परिषद अम्बाला बढ़ चढ़कर भाग लेगा और जिसकी सारी जिम्मेवारी है। यानी एक तरफ कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े हैं तो दूसरी तरफ हड़ताल का सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। कूड़े के बढ़ते ढेर के बीच अब निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। सवाल यही है कि क्या 21 अगस्त से पहले सरकार और सफाई कर्मचारियों के बीच सहमति बन पाएगी या फिर प्रदेश में सफाई संकट और गहराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। सफाई कर्मचारियों की हठ धर्मिता है या सरकार की हठ धर्मिता, ये इस सवाल का जवाब तलाशते हैं। पैनल से मिलवाती हूं। हमारे साथ प्रोफेसर सुभाष सप्रा बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सुभाष जी आपका। सुखबीर तंवर कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आपका भी स्वागत करती हूं। विकास मेहता इनेलो प्रवक्ता के तौर पर जुड़े नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ जुड़े, इनकी भी प्रतिक्रिया ली जाए। सुभाष जी, 14वां दिन है सफाई कर्मचारियों के हड़ताल का। जब हड़ताल शुरू होनी थी, सबसे पहले मेरा सवाल आप ही से था कि मना लेंगे, आपने कहा बहुत जल्दी मना लेंगे। 2 हफ्ते हो गए सर। सभी को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। हाँ, देखिए, हरियाणा सरकार
इसका किसी भी डिपार्टमेंट का कोई भी कर्मचारी है, वो सरकार की रीढ़ की हड्डी होता है, क्योंकि कर्मचारी को काम करना होता है, कर्मचारी ही सरकार होता है। अब ये जो सफाई कर्मचारी हैं, इतना इनका भी उतना ही महत्वपूर्ण काम है जितना दूसरे कर्मचारी हैं। और हम तो ये कहेंगे ये मतलब योद्धा हैं, क्योंकि मतलब जिनको इनको जिस माहौल में काम करना पड़ता है वो मतलब एक अलग तरह का है। ये आप सभी जानते हैं। इतना समझ रहे हैं फिर भी मांगों को लेकर सड़कों पर है ये। सुनिए हाँ, प्लीज देखिए, अब इनकी जो समझौता हुआ था उसके लिए माननीय भी विपुल गोयल जी ने भी बयान जारी किया है, और उनके साथ साथ पहले जो डायरेक्टर्स हैं अपने लोकल बॉडीज के, वो भी टाइम टू टाइम देते रहे। जो इनकी जो मांगे हैं, मैक्सिमम 90% से ज्यादा जो मांगे हैं वो मान ली गई है, 90% से ज्यादा। अगर एक दो जो डिमांड्स हैं उसमें अगर कोई लीगल हिच आ रही है, उसके लिए हमें समय दिया जाए, उसके लिए थोड़ा सा समय दिया जाए, उसका समाधान हो जाएगा। वो कौन से मांगे हैं सर और क्या लीगल पेचीदगी आ रही है, बताइए जरा। विपुल गोयल जी ने भी कहा है जी हमें 1 महीने का टाइम दे दीजिए। पहले डायरेक्टर साहब भी वो कह रहे हैं आप अपना देखो, हर जो मांग है, हर जो समस्या का समाधान है, उसका समाधान कैसे होता है? सिर्फ टेबल पर होता है, समझौते से होता है, समाज से होता है। हड़ताल कोई समाधान नहीं है। आप जितनी मर्जी आप खींच लें, इनके नेताओं से बात चल रही है और जल्दी से जल्दी हमें उम्मीद है ये भी वापिस जो है ना, अपनी जो इनकी जो हड़ताल है वो वापिस होगी। क्योंकि आजकल देखो बारिश का मौसम है, महामारी भी फैलती है, बीमारी भी फैलती है, डेंगू फैलता है, मलेरिया फैलता है और बीमारियां भी फैलती है गंदगी से, कूड़े के ढेर लग रहे हैं। जबकि सरकार ने कुछ प्राइवेट एजेंसीज को इनका एक बैकअप करने के लिए, समाधान करने के लिए कुछ स्थायी समाधान चाहती हूँ, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ सुभाष जी। आप कह रहे हैं कि इनके नेताओं से बातचीत जारी है, लेकिन इन्हें अलग से एक नोट जारी करना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है कि अब सरकार नहीं सुन रही है तो अब हम मार्केट में जाएंगे, लोगों से सपोर्ट मांगेंगे, समर्थन मांगेंगे, आवाम से, विधायकों 90 के 90 हलकों में जाएंगे और विधायकों को ज्ञापन सौंपेंगे, क्योंकि सरकार तो सुन ही नहीं रही है। आप कह रहे हैं कि बातचीत कर रहे हैं आप लोग। देखिए, सफाई कर्मचारियों को भी समझना पड़ेगा, मतलब हर चीज में टाइम लगता है या नहीं लगता। हजारों कर्मचारी हैं, हजारों कर्मचारी, कहीं ना कोई लीगली हिच आ जाती है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती है। मैं आपके इन दोनों पॉइंट्स पर आऊंगी, टेक्निकल और लीगल पॉइंट पर भी आऊंगी, और सरकार को समय लगता है या नहीं लगता इस बात पर भी आऊंगी। तंवर साहब, आपकी प्रतिक्रिया। ठीक है सर, मैं आ रही हूँ। इस टाइम पर भी बोल रहे हैं कर्मचारी, मैं आऊंगी जवाब के लिए। तंवर साहब, किसकी हक धर्मिता है ये कि लोग परेशान हो रहे हैं? जी, आवाज आ रही है आपको? आ रही है। अनामिका जी, जो आपका सवाल है, निश्चित तौर पे विगत के 12 वर्षों के सुशासन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की निरंतर सफाई कर्मचारियों सहित सभी सफाई और अस्थायी कर्मचारियों के खिलाफ जो हठधर्मिता चली आ रही है, वो मेरे कहने का विषय नहीं है। आज प्रदेश का सफाई और अस्थायी कर्मचारी भली भांति इस बात से पीड़ित और अवगत है। देखिए, विषय ये है कि हर जगह कच्चे कर्मचारी क्यों? जिस प्रकार से SKRN के माध्यम से चाहे सफाई कर्मचारियों का विषय है, चाहे अन्य कर्मचारियों का विषय है, SKRN के माध्यम से स्थायी रोजगार का तो विषय ही नहीं है। ये तो एक अन्यथा एक निगम है। पहले ठेकेदार भर्ती करते थे, आज सरकार ठेकेदार बनी हुई है। और जिस प्रकार से आज आपके संज्ञान में होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरियाणा प्रदेश इकाई ने जो SKRN का पंचकुला मुख्यालय है, उस पे खराब विषम परिस्थितियों में, विषम मौसम के बावजूद जो धरना और जो विरोध प्रदर्शन किया है, इस प्रकार के हठधर्मिता और कुठाराघात के लिए, वो अपने आप में इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस प्रकार से इन सारे विषयों में संजीदा है। अब विषय ये है कि निरंतर जो प्रदेश सरकार है, विगत के 12 वर्षों में आपने और हमने कितनी बारी इसमें हमने अलग अलग समय में बात करी है सफाई कर्मचारियों के विषय में। आखिर ऐसी कौन से तकनीकी पहलू है, ना तो विपक्ष की समझ में आ रहा है, ना कर्मचारियों की समझ में आ रहा है, कि जिसकी वजह से आज
ये नोट जो कर लीजिएगा सफाई इनका सवाल कर्मचारी है, सुभाष जी। उनके विषय समाप्त नहीं हो रहे। निरंतर इनको जिस तरह से हड़ताल पे जाना पड़ता है, सरकार वायदे करती है, सरकार और वायदों में विफल हो जाती है, फिर दोबारा से सफाई कर्मचारियों को पुनः सड़क पे आना पड़ता है। और उसका खामियाजा जिस प्रकार से आज इस वर्षा के दौरान जो जल जनित रोगों का खतरा है, जिस प्रकार से सभी शहरों का जो कूड़ा नहीं उठ रहा है, जिस तरह से दुर्गंध है और जो संक्रमण फैलने का खतरा है, बिल्कुल। चलिए मैं जवाब लूंगी। विकास मेहता जुड़ गए इनेलो प्रवक्ता के तौर पर। इनेलो की क्या प्रतिक्रिया है? ये किसकी हठधर्मिता है कि लोग परेशान हो रहे हैं, शहर शहर कूड़े के ढेर नजर आ रहे हैं? जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को, सभी प्रवक्ता साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। इनेलो की यही प्रतिक्रिया है जी, जल्द से जल्द सरकार को इस हड़ताल को समाप्त करवाना चाहिए और कर्मचारियों की जो भी मांगे हैं उनको बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से उन्हें सुनकर और उनका हल निकालना चाहिए उसी समय और तुरंत लागू करनी चाहिए। क्योंकि सरकार ने पहले भी मई में इन्हें एक लॉलीपॉप देकर हड़ताल खुलवा दी और उसके बाद कर्मचारियों को फिर से हड़ताल पर जाना पड़ा। तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पूरी तरीके से कर्मचारियों के साथ है। और दूसरी तरफ इस समय जो हालात हैं वो बद से बदतर हो चुके हैं। अगर कल जो बरसात हुई उसके बाद जो कूड़ा था, वो जो डंपिंग पॉइंट थे, वहां से पूरी सड़कों तक फैल चुका है, जिसकी वजह से हर जगह कूड़ा ही कूड़ा नजर आ रहा है। और बरसात होने के कारण वो सड़ रहा है कूड़ा और महामारी फैलने का डर है हर जगह। और लोगों को मास्क लगाकर वहां से निकलना पड़ रहा है। पूरी सड़कें जितनी भी हैं शहरों की, जिन जिन शहरों में हड़ताल है, वहां पर इस समय बहुत हालात बुरे हो चुके हैं। और जो कूड़ा था उनकी वजह से सीवरेज जाम हो चुके हैं, क्योंकि जो पानी की निकासी थी वो बंद हो चुकी है। जो पॉइंट थे जहाँ से पानी निकलता है बरसात का, उसमें कूड़ा फंस चुका है, जिस कारण बहुत ज्यादा हालात खराब हो चुके हैं। और अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था कि उनकी कोई बात चल रही है कर्मचारियों से। मेरी कर्मचारियों के अभी जो उनके प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनसे भी बात हुई है। उनकी किसी भी तरीके की किसी भी लेवल पर कोई बात नहीं चल रही है सरकार की। सरकार अपने जो जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की एक आदत रही है कि जिस प्रकार उन्होंने किसान आंदोलन में एक हठधर्मिता अपनाई कि हम वापिस नहीं लेंगे, अंत में वापिस भी लिया और कानून वापिस भी लिए और इतना लोगों से संघर्ष करवाया जिसमें 600-700 किसान शहीद हो गए। और अब जैसे पीछे आपने सुना होगा, आपने कवर भी किया, उसको एक हाथी के पास एक गांव है, वहां पर एक पेयजल को लेकर, पानी को लेकर एक आंदोलन चला, जिसे सरकार कहती थी कि हम टी नहीं लगने देंगे। लेकिन बाद में बिल्कुल टी भी लगाई और वो पानी वहाँ कहाँ पहुँचना चाह रहे हैं? क्या आप ये कह रहे हैं कि सरकार पहले हठधर्मिता अपनाती है और बाद में मांगे माननी पड़ती है? हाँ, अब जैसे छात्रों का आंदोलन हुआ पेपर लीक को लेकर, ये पहले दिन कहते थे कि यहाँ ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते। ठीक है, सुभाष जी जवाब। लोग सड़कों पर आए तब इस्तीफा भी देना पड़ा। इसी प्रकार से अब भी इन्हें कर्मचारियों की मांगे भी माननी पड़ेंगी और स्वच्छ भी करना पड़ेगा हरियाणा को। लेकिन ये अपनी हठधर्मिता नहीं छोड़ते, क्योंकि ये सुभाष जी आप इसे जवाब लेंगे। ठीक है, तानाशाही रवैया जो है नरेंद्र मोदी का जिस प्रकार से है वो हरियाणा सरकार भी अपना रही है। एक हठधर्मिता जो है ये लोगों पर अपना रही है, कर्मचारियों पर। और देखिए, लड़ाई सरकार की और कर्मचारियों की और तीसरी आम जनता है। ये भी देखिए एक देखने का पहलू है। कर्मचारी भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, उन्हें अपनी मेहनत के हिसाब से उन्हें ठीक है सर, मैं जवाब ले लेती हूँ। सुभाष जी जवाब दीजिए। देखिए नामिका जी, विपक्ष को तो अपनी गंदी और ओछी राजनीति करनी है, कोई भी मामला हो, चाहे SKRN हो मामला। अब इनको ये भी नहीं पता SKRN क्या है और इनकी जो पुराने जो सर वापस सफाई कर्मचारी पर आ जाइए। गंदगी तो फिलहाल सड़कों पे नजर आ रही है सर। ये मतलब इस तरह के गीत गा रहे हैं, कभी लाडो लक्ष्मी का, कभी किसान का, कभी युवाओं का। सफाई कर्मियों पर आ जाइए। सर पेच कहाँ फंस रहा है सुभाष जी? देखिए पेच कहाँ फंस रहा है, कहाँ पे बात नहीं बन पा रही है वो बताइए। मैं बता रहा हूँ आपको। देखो जो कांग्रेस है वो सफाई कर्मी को वोट बैंक समझती थी। क्या सिस्टम था इनका? क्या प्रथा वहां पे नहीं थी? जब से हरियाणा 1966 से बना है, कांग्रेस ने मैक्सिमम टाइम राज किया है।
क्या बेहाल कर रखा था उन्होंने सफाई कर्मियों का। आप ये बताइए कैसे भर्तियां होती थी, सारा पैसा ठेकेदारों के पास जाता था। मतलब ये इट वाज ए सिस्टम। इनको तो शर्म आनी चाहिए। सुभाष जी, फिलहाल सिस्टम आपके हाथ में है, बिल्कुल ठीक है, ये होता था तभी तो तख्ता पलट कर दिया, आपको मौका दिया ना प्रभु, तभी आपको चुना ना। आप क्या कर रहे हैं, आप वो बताइए कहाँ पेच फंस रहा है, ये हड़ताल कब बंद होगी? बिल्कुल दरवाजे खुले हैं सरकार के, बिल्कुल ही, और जल्दी से कौन से दरवाजे खुले हैं और उन खुले दरवाजों का क्या करना है वो बताइए फिलहाल यहाँ पर आप। स्वच्छ सर, ये अपने हमारे जो सफाई कर्मी भाई है उनको भी समझना पड़ेगा। स्वच्छ हरियाणा, स्वस्थ हरियाणा, क्या समझा रहे हैं उनको भी जनता क्या समझा रहे हैं? आप कह रहे हैं, सुनिए, रुकिए सुभाष जी, रुकिए, मुझे बोलने दीजिए एक लाइन। आपने कहा, विपुल गोयल साहब ने भी कहा है इनसे, कैबिनेट मिनिस्टर ने, कि 1 महीने का समय दे दीजिए, कहीं अगर कुछ टेक्निकल पेच है तो हम उस पर भी काम कर लेंगे, ठीक। ये कह रहे हैं कि ऐसे समय कई बार आप ले चुके, 21 में से जब 17 सूत्रीय मांगे आप मान चुके थे तब भी आपने समय लिया था। अब ये साफ कह रहे हैं कि भरोसे का लॉलीपॉप नहीं लेंगे, आर पार मांगे माननी होंगी, इस पर बोलिए। देखिए, पहले मैंने आपको बताया 90% से ज्यादा डिमांड्स मान ली गई हैं। 1-2 डिमांड्स पर थोड़ा सा लीगल हिच है। माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश भी हैं, निर्णय भी हैं। कौन सी वाली? मैं आपको बता रहा हूँ, 1-2 डिमांड्स पर वही थोड़ा सा इसमें जो है ना, ये थोड़ी सी इसमें हिच आ रही है, लीगलिटी आ रही है। और यही माननीय हमारे जो विपुल गोयल जी, जो कैबिनेट मंत्री है, संबंधित विभाग के निकाय मंत्री हैं, उन्होंने भी प्रार्थना की है। अब सर अपने आप जो है ना अपनी हड़ताल वापस लें, आपके लिए जो है ना दरवाजे खुले हैं, टेबल पर आप आइए और इसका समाधान हो जाएगा। हमें थोड़ा सा टाइम दे दो, समय तो मांग रहे हैं, समय तो मांगा जा रहा है। उन्होंने 1 महीने का टाइम मांगा है, मतलब तो ऐसी बात तो नहीं है। सर, समय मांगने वाली जो हिस्ट्री है ना, उसके लिए ये कह रहे हैं कि आप समय मांगते हैं फिर भी बात नहीं मानते हैं। पेच कहाँ फंस रहा है मैं ये समझना चाह रही हूँ, मैं ये 5वीं दफा पूछ रही हूँ। हाँ जी, कहाँ पेच फंस रहा है, किन मांगों पर, किन मांगों पर? मैं आपको, देखो इनकी कितनी डिमांड्स है, ये आपके सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। भाई, कच्चे जो कर्मचारी उनको पक्का किया जाए, ठेका प्रथा खत्म की जाए, जो इनके जो है ना, जो थोड़े से सेफ्टी से संबंधित सारे उनके पास किट होने चाहिए। ये मतलब 1-2 डिमांड्स है सिर्फ, जिन पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बाकी तो कोई समस्या है नहीं उसमें। तो उसमें माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के कुछ निर्णय। अब ये नहीं आज तो सहमति हो जाए, आज तो मांग ली जाए, और फिर यही जो विपक्ष, तो ये हड़ताल अनिश्चितकालीन रहेगी क्या? विपक्ष की पार्टियां, ये हड़ताल चलती रहेगी? जो भर्ती रोको गैंग चल रहा है, ये हड़ताल चलती रहेगी? यही हाई कोर्ट में चले जाएंगे, यही अब बंदे वहां पे भेज देंगे। इस हड़ताल का कोई एंड है? हाँ जी, इस हड़ताल का कोई एंड है, कोई अंत है? बिल्कुल एंड है, और जल्दी से जल्दी इसका समाधान हो जाएगा। और ठीक है सर, 14 दिन तो हो ही गए, सुनते सुनते देख लेते हैं भी उनसे प्रार्थना ये जल्दी और कितने दिनों के बाद। ठीक ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आप सबों का, धन्यवाद इस तमाम बातचीत के लिए और हमें समय देने के लिए धन्यवाद। और इसी के साथ महाभारत में इतना ही, नमस्कार।